मगरिब में जिला सियालकोट और जनूब में शेखुपुरा और गुजरांवाला वाक़ हैं। रिवायत है कि सिकंदर लोदी के दौरे हुकूमत में इस इलाके के एक शख्स मुसम्मा नारो ने यहाँ एक बस्ती की बुनियाद रखी, जिसे उसकी निस्बत से आज नारोवाल कहा जाता है। जिला नारोवाल 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है। एक तहसील नारोवाल, दूसरी शकरगढ़ और तीसरी जफरवाल है। इस जिले का एक मकाम है मसरूर। वहां का टाइम पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है। ये वो जिला है जहां से आप बड़े आराम से चाहें तो जम्मू और कश्मीर का इलाका देख सकते हैं। शाम ढले आप वहां के कुमकुमे रोशनियां बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इस हवाले से हमने आज एक दोस्त को भी मदऊ कर रखा है। इनका ताल्लुक नारोवाल से। कोई फौरी मसला जिस पर हम अपने शो की वसातत से हुकूमत से गुजारिश कर सकें। ट्रांसपोर्ट मुनासिब दस्तयाब नहीं है, सड़कों का मसला है। इसके अलावा जो है नारोवाल के अंदर तालीम का जो मयार होना चाहिए था वो मयार अभी तक, इसके तहसील शकरगढ़ है उसका तालीमी मयार बहुत बुलंद है, लेकिन नारोवाल का तालीमी मयार जिस तरह से होना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट है, उस तरह इस पर तवज्जो नहीं दी गई। शकरगढ़ के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये एक छोटी सी तहसील है जो उस वक्त नारोवाल डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। इसका लिटरेसी रेट 85% से तजावुज करता है और ये मिसाल है पूरे मुल्क के लिए कि एक छोटी सी जगह, और होना तो ये चाहिए था कि पूरे जिले पर इसके असरात होते, बल्कि मुझे शक है कि वक्त के साथ साथ ये लिटरेसी रेट भी नीचे जाएगा। जिला नारोवाल की एक और खुसूसियत ये है कि दरिया रावी के किनारे ये जिला आबाद है। रावी को यूनानियों ने हाइड्रोटस के नाम से इसका तस्करा किया है, एक बड़े दरिया के तौर पर। रावी एक बहुत बड़ा दरिया हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली 60s के बाद से इस दरिया से हाथ धो बैठे हम। कदीम हिंदू किताबों में इसका तज़किरा अपरवाती के तौर पे मिलता है। इस दरिया की एक खुसूसियत यह है कि ये पाकिस्तान में दाखिल होता है जम्मू कश्मीर के इलाके से, और फिर एक मकाम जस्सड़ है, वहां से ये इंडिया में दाखिल हो जाता है, फिर पाकिस्तान आता है। यानी इसकी गुजरगाह बड़ी अजीबोगरीब है और इसका ये पैटर्न है, ये क्रोकेडनेस इसके अंदर जो कजरवी है वो आखिर तक आपको नजर आती है। पंजनद के करीब पहुंचने तक ये बाकायदा घूमता फिरता, इवन लाहौर के करीब अगर आप देख लें तो ये तकरीबन वही पैटर्न बनाता है। इस जिले से ताल्लुक रखने वाली मशहूर शख्सियात में मैं समझता हूं कि फैज अहमद फैज एक बहुत बड़ा नाम है। जिस कस्बे में फैज अहमद फैज की पैदाइश हुई उसे काला कादर के नाम से याद किया जाता था, अब उसे फैज के नाम से मौसूम कर दिया गया है और उस कस्बे का नाम फैज नगर रखा गया है। फिर मशहूर इंडियन एक्टर देवानंद का ताल्लुक भी इसी इलाके से था। गुरदासपुर और नारोवाल चूंकि ये कंटेगुअस इलाके हैं, उस वक्त ये एक इलाका होता था, तो इनकी वजह शोहरत भी यही इलाका था। फिर ज़ेड सुलहरी एक बहुत बड़ा नाम है हमारी सहाफत का। हमारे बुजुर्ग सहाफी पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर थे, उनका ताल्लुक भी। फिर सर शहाबुद्दीन, उनका ताल्लुक भी। मॉडर्न टाइम्स में अगर आप देखें तो इब्रारुल हक एक सिंगर भी है, फिलंथ्रोपिस्ट भी है, उसने काम किया है इंसानियत की भलाई के हवाले से। इनके अलावा नसीर अहमद मल्ली एक कैरेक्टर है, वो तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे और कायदे आजम के करीबी साथियों में से थे, उनका ताल्लुक भी। और मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के एजाज अहमद चौधरी, उनका ताल्लुक भी इसी जिले से है। फिर 2 और मशहूर शख्सियात हैं सियासी तौर पे अगर देखा जाए तो चौधरी अनवर अजीज मिनिस्टर रह चुके हैं, कुछ मतनाजा शख्सियत थे, लेकिन मैं समझता हूं कि सियासत के गुरु हैं, सियासी इल्म दानिश उनमें बहुत है। और उनके साहबजादे दानियाल अजीज, इनकी पहचान भी जिला नारोवाल है। डॉक्टर नेमत जावेद एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाले, इनका ताल्लुक भी इसी डिस्ट्रिक्ट से है। और फिर मौजूदा MNA हमारे दोस्त हैं एहसन इकबाल, वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं। कोई बंदा रह गया तो उन्हें सुते उठा लो। तुम्हें इससे अंदाजा करना चाहिए कि कितना मर्दम खेज जिला है। तो उत्थे आशरफ फलूदे वाला रहंदा, ओदा नाम नहीं तुसीं लिया। यार देखो, ये जो नज़ीर चिड़ियां वाला रहंदा, ओदा नाम तुसीं लिया नहीं। फजूल बातें कर रहे हो, जो बड़े लोग हैं इनका हक है ये। फीका एक लत्त वाला रहंदा, ओ नहीं याद तुहानूं? अच्छा जी, उस्ताद अल्लाह रखा मशहूर तबला नवाज और रूही बानो के वालिद साहब। रूही बानो के अलावा कोई और मशहूर फनकार, कोई फनकारा अगर आपके ज़हन में कोई आती है? रशाद गोलगप्पे वाला, वो भी बड़ा मशहूर, खट्टा ओदा मन भी। एक चाटी बनाउंदा 3 लगदियां।
ਇੱਕ ਝਾਟੀ ਹਾਂ, ਐਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਡੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖੀ ਖੱਟਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। जिला नारोवाल की बैनुल-अक़वामी शोहरत जो है उसकी बुनियाद गुरु नानक है। सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की आखिरी आरामगाह इस जिले में है। नारोवाल रेलवे स्टेशन से तकरीबन 10-15 किलोमीटर के फासले पर दरबार करतारपुर है जो आखिरी आरामगाह है बाबा गुरु नानक की, और वहां पर सिख यात्री आते हैं अपनी अकीदत का, और इवन मुसलमान वहां पर अक्सर जाते हैं। और बाबा गुरु नानक का एक बहुत बड़ा नाम है इंसानियत की खिदमत के हवाले से। वो एक बहुत बड़े सेंट थे और उनके लिए रेवरेंस का इजहार मुसलमान भी करते हैं और सिख भी करते हैं। लेकिन ख्वातीन और हज़रात, इस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जो चीज मोस्ट स्ट्राइकिंग मैंने अपनी तहकीक में महसूस की है, जिसने मुझे मोटिवेट किया कि सबसे पहले आज मैं नारोवाल का तज़किरा करूं, वो एक दास्तान है, कहानी है, और इंतहाई कलील मुद्दत में, इंतहाई कलील वक्त में हम उसका तज़किरा ही सिर्फ कर सकेंगे सरसरी सा। और वो थी जंगे 65 का एक वाकया। जंगे 65 में एक वक्त ऐसा आया कि भारतीय टैंक दरिया रावी का पुल क्रॉस करके पाकिस्तानी इलाके में पहुंचने वाले थे कि पाकिस्तानी फौज के एक इंतहाई जरी नौजवान ने, बहादुर और शुजा नौजवान, जिसे तारीख नायक अब्दुल अजीज के नाम से याद करती है, उस शख्स ने एक ड्रामाई काम अंजाम दिया। उसने अपने जिस्म के साथ बेशुमार ग्रेनेड्स बांधकर पुल के ऊपर लेट गया, और जो ही पहला टैंक उसके ऊपर आया, तमाम ग्रेनेड्स एट अ टाइम फट गए। और टैंक के बारे में कहते हैं कि वो कई फुट ऊंचा हवा में उछला। जब वो नीचे गिरा तो उसके इंपैक्ट से वो पुल टूट गया। वो पुल आज भी टूटा हुआ है। इसके शॉट्स भी हम दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस वक्त। तो मैं गुजारिश करूंगा उन तमाम दोस्तों से जो उस जिले में रहते हैं, या वो दोस्त जो इस डिस्ट्रिक्ट को विजिट करने वाले हैं या विजिट करना चाहते हैं, कि वो जब भी नारोवाल जाएं उस मकाम पर जरूर जाएं जहां इस अजीम सिपाही ने जामे शहादत नोश किया था और आपके कल की खातिर अपना आज कुर्बान कर दिया था। ख्वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।